नमस्कार दोस्तों, डीके शॉर्ट हैंड क्लासेस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लाइट डॉट देखे थे, आज उसी को कंटिन्यू करते हुए ववेल का लास्ट ववेल देखेंगे, लाइट डैश। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं लाइट डैश के बारे में। ठीक है, हेडिंग यहाँ दे देते हैं हम लोग, क्या पढ़ेंगे? लाइट डैश। क्या पढ़ेंगे यहाँ पे हम लोग? लाइट डैश, लाइट डैश। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लाइट डैश। सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग का होगा वो क्या होगा? लाइट डैश। क्या होगा? लाइट डैश। देखिए पिछले क्लास में हम लोग डार्क डॉट, डार्क डैश पढ़े थे, लाइट डॉट पढ़ चुके हैं। आज क्या पढ़ेंगे? लाइट डैश। देखिए लाइट डैश का भी वही कहानी है कि हम लोग वहाँ लाइट डॉट में क्या पढ़े थे कि उस वर्ड में मौजूद रहने के साथ साथ यदि उच्चारण देता है तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? लाइट डॉट का। यहाँ पे भी वही कहानी है कि किसी भी वर्ड में जो वर्ड लिख रहे हैं वो वर्ड रहने के साथ साथ उच्चारण देगा, तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करेंगे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड पे। जैसे देखिए कहता क्या है ना कि किसी भी वर्ड में ओ हो और ओ को क्या पढ़ा जाए? आओ। इससे पहले भी पढ़ते, किसी भी वर्ड में यू हो और यू को क्या पढ़ा जाए? आओ। या ओ को भी अ पढ़ा जाए, या उसके बाद क्या लिखा हुआ है? डबल ओ को यदि क्या पढ़ा जाए? ऊ पढ़ा जाए। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज होता है। कहाँ पे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे और थर्ड पे। जैसा कि हम लोग पहले पढ़े हैं कि ये डैश पहले यदि ये उच्चारण आएगा तो पहले लगाएंगे लाइट डैश, बाद में आएगा तो बाद में। ओ को देखिए यहाँ क्या होता है? यू को अ या ओ को अ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे? लाइट डैश का। कहाँ पे? सेकंड पोजीशन पे। यू को और डबल ओ को ऊ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे? लाइट डैश का यूज कहाँ करेंगे? थर्ड पोजीशन पे। कोई दिक्कत? तो देखिए यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम लोग लाइट डॉट पढ़े थे। लाइट डॉट में क्या पढ़े थे कि जिस भी वर्ड में ए हो, ए को ए पढ़ा जाए, जिस भी वर्ड में ई हो, ई को ए पढ़ा जाए, और जिस भी वर्ड में आई हो और आई को क्या पढ़ा जाए? ई। तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए हम लोग किसका यूज कर रहे थे? लाइट डॉट का। तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग? लाइट डैश का। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको भी समझते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना रॉक, एक लिखना लॉक, और एक मान लीजिए लिखना मॉक, ऐसे करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गौर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए सब जगह इससे पहले भी औ पढ़े थे। जैसे आप पढ़े थे कि पॉल, मॉल, हॉल, कॉल, तो वहां पे भी औ का उच्चारण आ रहा था। और यहाँ पे भी जैसे डार्क डॉट पढ़े थे, डार्क डैश पढ़े थे, तो वहां पढ़े थे ना कि डार्क डैश में क्या पढ़े थे कि औ हो, पॉल हो, मॉल हो, हॉल हो, कॉल हो, तो वहां भी औ का उच्चारण आ रहा था और यहाँ भी औ का उच्चारण आ रहा है। दोनों में अंतर क्या है कि वहां औ का सिर्फ उच्चारण वाला वर्ड रहे तो डार्क डैश का यूज करेंगे, और ओ को यदि औ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को उच्चारण के लिए किसका यूज करेंगे हम लोग? लाइट डैश का यूज करेंगे। कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे। जैसे देखिए रॉक में, लॉक में, मॉक में देखिए तो सब जगह ओ है और ओ को क्या पढ़ा जा रहा है? औ। तो जिस भी वर्ड में ओ को औ पढ़ा जा रहा है वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। जैसे रॉक लिखना है तो फर्स्ट पोजीशन का बबल है तो लाइन के ऊपर ऐसे लिखेंगे रॉक, र में हल्का डैश देंगे तो क्या होगा? रॉक। लॉक लिखना है तो एल से ल, कैसे का, तो क्या हो जाएगा? लॉक। मॉक लिखना है तो एम से म, कैसे का, तो क्या हो जाएगा? मॉक। यानी कि जिस भी वर्ड में ओ मौजूद रहेगा और ओ को यदि औ पढ़ा जाए वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग? लाइट डैश का यूज करेंगे। कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट पोजीशन पे। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या दिया हुआ? यू को या ओ को अ पढ़ा जाए, यानी कि जिस भी वर्ड में यू मौजूद हो या ओ मौजूद हो और उस वर्ड का उच्चारण यदि अ आ रहा है तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? किसका यूज करेंगे? लाइट डैश का। कौन सा पोजीशन पे हम लोग यूज करेंगे? सेकंड पोजीशन पे। जैसे देखिए एग्जांपल लिखते हैं, जैसे हमको लिखना है रंग, एक लिखना है लंग, और एक मान लीजिए लिखना है हंग, HUNG। ठीक है, तो देखिए आप गौर से देखिए क्या लिखा? रंग, लंग, हंग। तो सब जगह आप एक चीज कॉमन देख रहे हैं, यू यू आ रहा है। यू यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है।
लेकिन यू को यदि अ पढ़ा जाए, जैसे रंग, लंग और हंग, तो सब जगह यू यू आ रहा है और यू का यहाँ उच्चारण क्या हो रहा है, अ। तो हम क्या कॉन्सेप्ट बताएं कि यू को अ या ओ को अ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पोजीशन पे। जैसे यदि रंग लिखना हो तो क्या लिखेंगे? आर से र और डार करेंगे तो अंग होता है एनजी वाला, तो र यू को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करेंगे तो क्या होगा? रंग। लंग लिखा हुआ है, सेकंड पोजीशन का बबल है, तो यहाँ लाइन से शुरू कीजिए, रंग रंग, तो क्या हो जाएगा? रंग। लंग लिखना है तो एल से ल और रंग लिखिए तो क्या हो जाएगा? लंग। हंग लिखना है तो एस से ह और डार कीजिए तो क्या हो जाएगा? हंग। कोई दिक्कत? यानी कि जिस भी वर्ड में यू को अ पढ़ा जाए वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? लाइट डैश का यूज करेंगे। कहां पे? सेकंड पोजीशन पे। दूसरा क्या दिया हुआ कि यू को भी अ पढ़ा जाए, यानी कि वैसा कोई भी वर्ड जिसमें यू को अ पढ़ते हैं। जैसे एक मान लीजिए हमको लिखना है, इसमें बहुत सारा एग्जाम्पल आएगा। दूसरा हम लोग लिखते हैं जैसे कि ओ को अ वाला, जैसे एक मान लीजिए लिखना मनी, MONY मनी, ठीक है। एक मान लीजिए मनी लिखना है, एक मान लीजिए मनी हो गया, एक लिखना है टच लिखना है, टच, TOUCH, टच, ठीक है। मनी हो गया, टच हो गया, और एक मान लीजिए मंडे हो गया, MONDAY मंडे, ऐसे करके, ठीक है। कोई दिक्कत? तो देखिए यहां ध्यान दीजिए, देखिए मनी ओ आ रहा है लेकिन ओ को क्या पढ़े? अ। टच तो TOU आ रहा है लेकिन ओ को क्या पढ़े? अ। उसके बाद मनी, MONY, तो ओ को क्या पढ़े? अ। तो वैसा कोई भी वर्ड जिसमें ओ आ रहा हो और ओ को भी यदि अ पढ़े तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पे। ऐसे मनी लिखना है तो मनी लिखना है तो क्या लिखेंगे? एम से म, एन से न, माँ में ओ देंगे तो माँ, न में देंगे तो क्या होगा? नहीं, मनी। यहाँ पे क्या लिखा? टच तो टी से ट, CS से ट, यू को अप पढ़ेंगे तो लाइट डैश। यहाँ लिखा मंडे तो ऐसे लिखेगा म न ड, मंड हो गया। ओ को अप पढ़ रहे हैं तो लाइट डैश देंगे तो म न ड में देंगे तो क्या होगा? डे। यानी कि ये दोनों कॉमन काम करता है कि किसी भी वर्ड में यू को अ पढ़ा जाए या ओ को अ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे। कोई दिक्कत? अब देखिए ये सब कॉन्सेप्ट आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जब ग्रामोलॉगस वाले में आते हैं तो उनको यही सब चीज नहीं बताया जाता। वो क्या करेंगे? मनी लिखा हुआ है या टच मनी, इस तरह का मनी, मंडे, ये सब लिखा तो वहीं पे वो कंफ्यूज कर जाते हैं। पूछेंगे यही सवाल कि सर यहाँ पे ओ को लाइट डैश से क्यों इंडिकेट करते हैं? तो ये किताब में दिया हुआ नहीं है, तो अपने से इसको समझना है कि जिस भी वर्ड में यू को अ या ओ को अ पढ़ा जाए तो वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं हम लोग? लाइट डॉट का यूज, लाइट डैश का यूज करते हैं। कौन सा पोजीशन पे? सेकंड पे। कोई दिक्कत? अब कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए तीसरा क्या दिया हुआ कि डबल ओ को क्या पढ़ा जाए? ऊ। देखिए वहां भी ऊ वाला एग्जाम्पल दिए थे, यहां भी ऊ वाला एग्जाम्पल दे रहे हैं। अब दोनों क्या होगा? क्लासिफाइड हो जाएगा कि जहां सिर्फ ऊ का उच्चारण रहेगा वहां पे जो यूज करेंगे हम लोग किसका यूज करेंगे? तो डार्क डैश का यूज करेंगे। और जहां पे डबल ओ आ गया वहां पे जो यूज करेंगे उसका कहां पे क्या यूज करेंगे? लाइट डैश का यूज करेंगे। जैसे हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए बुक हो गया, टुक हो गया, लुक हो गया, ऐसे करके। अब आप सवाल कीजिएगा कि सर ये एग्जाम्पल तो वहां भी दिए थे। हाँ दोस्त, बिल्कुल ये एग्जाम्पल वहां दिए थे, क्योंकि वहां जो एग्जाम्पल ले रहे थे ना वो उच्चारण के बेसिस पे ले रहे थे। अब जैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट पढ़े तो अब दोनों अलग अलग हो जाएगा कि जहां जहां डबल ओ दिख रहा है डबल ओ को ऊ पढ़ेंगे वहां लाइट का यूज करेंगे, और जहां सिर्फ ऊ का उच्चारण दिख रहा है वहां पे किसका यूज करेंगे? डार्क डैश का। कोई दिक्कत आया समझ में? चलिए अब इसको समझिए। क्या लिखा हुआ? बुक लिखा हुआ तो बी से ब, कैसे का बुक। टुक लिखा तो टी से ट, कैसे का टुक। लुक लिखना एल से ल, कैसे का क्या हो जाएगा? लुक। कोई दिक्कत आया समझ में? यानी कि लाइट डैश भी सेम कॉन्सेप्ट किसके जैसा है? लाइट डैश जैसा, कि यहां भी ये मौजूद रहेगा, और मौजूद रहने के साथ साथ यदि ऐसा उच्चारण देता है तो ऐसे सिचुएशन में किसका यूज करते हैं हम लोग? लाइट डैश का यूज करते हैं। फिर से एक बार रिवीजन करते हैं हम लोग क्या पढ़े
कि जिस भी वर्ड में ओ रहे और ओ को क्या पढ़ा जाए ओ, जिस भी वर्ड में यू या ओ रहे यू या ओ को क्या पढ़ा जाए ओ। तो ऐसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, लाइट डैश का। किस पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे। तीसरा क्या पर है कि डबल ओ को जहां जहां ऊ पढ़ा जाएगा वैसे वर्ड को इंडिकेट करने के लिए किसका यूज करेंगे, लाइट डैश का यूज करेंगे। कहां पे, थर्ड पोजीशन पे। कोई दिक्कत? तो देखिए टोटल वोवेल यहां पे समाप्त होता है, ठीक है। अब टोटल वोवेल के बेसिस पे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे पिटमैन का बुक, जो कि होगा एक्सरसाइज 6 और 7, और वहां पे अच्छे से हम लोग बिल्कुल जो है एकदम अच्छे से समझेंगे लाइट और डार्क में डिफरेंस। वहां पे हम लोग देखेंगे कि डार्क डॉट, डार्क डैश, लाइट डॉट, लाइट डैश का जितना भी एग्जाम्पल है सारे एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट के थ्रू अच्छे से समझेंगे। तो चलिए आज का कॉन्सेप्ट यहीं पे समाप्त होता है। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ करके आप पिटमैन का बुक को बनाने बैठ जाइए एक्सरसाइज 6। देख लीजिए आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक एक एग्जाम्पल ऑटोमेटिक बन जाएगा। हालांकि आप बना के चेक कीजिएगा, बाकी अगले क्लास में हम लोग उसी को सॉल्व करते हुए मिलेंगे। यानी कि जो आपका पिटमैन का जो बुक है ना, पिटमैन बुक का एक्सरसाइज 6 और एक्सरसाइज 7 जो है अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और इस देखिए ये जो कॉन्सेप्ट बताया है ना, ये सब बुक में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा। जिनसे भी आप पढ़े होंगे स्टेनो, हम लोग भी पढ़े थे स्टेनो, वो जो साउंड का जो होता है ना, साउंड के बेसिस पे पढ़ा के दिमाग खराब हो जाता है। बोलेंगे हाँ जी बोलो पेन, PIN पेन, PN पेन, बताओ जी लाइट साउंड कौन है, हैवी साउंड कौन है। तो वैसे सिचुएशन में स्टूडेंट को यही नहीं समझ में आता है कि जो हम बोल रहे हैं वो लाइट बोल रहे हैं कि डार्क बोल रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, वहां पे क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो प्रॉब्लम होता है, तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग नया तरीका क्या पढ़े हैं, तो ये तरीका पढ़े उच्चारण के बेसिस पे, और जो बताए हैं उस उच्चारण के बेसिस पे आप एक बार पढ़ के देखिए, एग्जाम्पल बना के देखिए, कहीं से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, इसको डिटेल्स एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे लाइट डॉट और लाइट डैश और डार्क डैश के बारे में। और बहुत सारा, जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में लिए थे डार्क डॉट डार्क डैश का बहुत सारा प्रैक्टिस सेशन एग्जाम्पल, तो आगे हम लोग लाइट डॉट और लाइट डैश का प्रैक्टिस सेशन एग्जाम्पल लेके आएंगे, और तब यहाँ पे वोवेल ओवर हो जाएगा। और पिटमैन का एक एक चैप्टर को, एक एक एक्सरसाइज को बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। इस वीडियो में, इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें।